आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति जी आए हैं। क्या कहेंगे जो है आंदोलन जो आज हो रहा है, महारैली हो रही है? देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे बहुजन समाज के लोग लाखों की संख्या में इस महारैली को, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं और केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, अकलियतों के खिलाफ जो फैसले ले रही है, उस फैसले पे केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को आज हम सब लोग अपने जन आंदोलन के माध्यम से सरकार और सुप्रीम कोर्ट को घुटने टेकवाने का काम करेंगे और हम अपनी हक और अधिकार को छीनने का काम करेंगे। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ आप लोग आंदोलन में उतरे हैं, उससे हानि क्या है? हानि यही है कि हमारे समाज की जो एकता 2 अप्रैल 2018 और 21 अगस्त के भारत बंद में देखने को मिली, इससे इस देश की जो RSS है, जो समाज को मनुस्मृति में विश्वास करने वाली RSS मोहन भागवत के इशारे पे चल रहा है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग एकजुट रहें। इसलिए वो लोग समाज को बांटने के लिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उप वर्गीकरण कर रहे हैं और इसको हम लोग कतई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज को बंटने नहीं देंगे। हम सब लोग मिल करके इस केंद्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट को आज आंदोलन के माध्यम से झुकाने का काम करेंगे। RSS ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, नहीं लोग हंगामा कर देंगे। तो जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो हम पूछना चाहते हैं कि जाति बनाते तुमको शर्म नहीं आई? तो जाति बनाते जब शर्म नहीं, तो जाति का गिनती करने में शर्म काहे आ रही है भाई? तो मोहन भागवत कान खोल के सुन लो। जब मनुस्मृति बनाए, वर्गीकरण किए, समाज को बांटने का किए, वर्ण व्यवस्था बनाए और इस देश में हजारों जातियां बनाए, तो उस समय तुमको शर्म नहीं आई। तो अब जातिगत जनगणना करवाने में तुमको शर्म आ रही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि तुम कितने बेशर्म हो कि तुम जाति बनाए। उस समय दुसाध, चमार, खटीक, धोबी, पसमानदा तमाम बनाने में आपको अच्छा लगा, लेकिन अब जब गिनती कराने की बात आ रही है तो आप की छाती फट रही है कि ये लोग अपना हक अधिकार मांगने लगे। ये चाहते हैं अब दलित समाज के लोग IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाने लगेंगे, IIT में, IIM में प्रोफेसर बनने लगेंगे और बराबरी में खड़े होने लगेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों में चलने लगेंगे, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े ढाबे के मालिक बनने लगेंगे। इससे ये घबराए हुए लोग चाह रहे हैं कि दलित पिछड़े समाज के लोग जातिगत जनगणना न करा करके इनकी आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का पता न लग सके और इस देश में कोई बड़ा हंगामा नहीं हो, अपने अधिकारों की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ा जाए, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन हम सब लोग मिल करके सरकार को झुकाएंगे और जातिगत जनगणना करने के लिए मजबूर करेंगे। अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब दिया जाएगा और केंद्र की सरकार को बदलने का काम करेंगे और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। देश भर में अत्याचार हो रहे, इस पर भीम आर्मी क्या सोच रही, रोकने को क्या कर रही है? देखिए, इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है, इन तमाम घटनाओं को, अत्याचार, शोषण, हत्या को रोकने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि भैया कांसीराम जी कहते थे, मेरे बहुजन समाज के सोए हुए लोगों, शेरों, आप सब लोग अभी भी समय है कि जग जाओ। और एक ही उपाय है कि अत्याचार रोकने की, जिसकी सरकार होती है उसके ऊपर अत्याचार नहीं होता है और उनकी बहनों के ऊपर कोई शोषण नहीं होता है। तो बहुजन समाज के लोगों सब लोग मिल करके एक नया दौर आया है, भीम आर्मी की आंधी चल रही है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा शेर तुमको मिल गया है जिसके नेतृत्व में तुम बहुजन समाज और बहुजन राज स्थापित कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर शोषण, अत्याचार रुक जाएगा। अभी हमारी बात हो रही थी जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति जी, उन्होंने कहा, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, उन्होंने तमाम मुद्दे पर कहा कि चंद्रशेखर भाई को आपको प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।